हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रीम एसएससी पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम डेली 10 वर्ड याद करेंगे और अगली वीडियो में पहले हम उन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे और मैं आप लोगों का बिल्कुल भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इट विल बी हार्डली फॉर 2 और 3 मिनट्स कि हम सारे वर्ड्स याद कर लेंगे। और जिन जो लोग अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज डे 2 है और मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें कि मैं वोकैबुलरी लर्न करा रही हूँ ट्रिक्स के साथ, जिसमें कि हम डेली 10 वर्ड याद करते हैं। तो आज हमारा डे 2 है। तो एक बार मैं आपको अपने जो हमने पहले 10 वर्ड किए थे वो याद करा देती हूँ, जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ और फिर हम अगले 10 वर्ड पढ़ेंगे। पहला वर्ड था एब्रोगेट, जिसका मतलब क्या बताया, ब्रो गेट से चला जा, तेरा प्रपोजल कैंसिल हो गया है। एब्रोगेट का मतलब कैंसिल। सेकंड था एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब क्या था कि ड्यूलेशन, डोलना। तो एड्यूलेशन का मतलब था फ्लैटरी, की डोल डोल कर ही फ्लैटरी करते हैं लोग। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली। एमिकेबल, केबल, केबल ही सबको जोड़ती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग था कि फ्रेंडली लोग जुड़कर रहते हैं। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब था रिलीजियस वॉशिंग, मतलब शाही स्नान। तो ब्लू, एब्ल्यूशन, तो ब्ल्यूशन में ब्लू आ रहा है। तो ब्लू मतलब क्या होता है, शाही। तो शाही लोगों का ही शाही स्नान होता है। असर्टिव, असर्टिव मतलब प्रभाव डालने वाला। तो असर्टिव में वर्ड में ही असर आ रहा है, असर डालने वाला। एक्सीड मतलब कि मान जाना। तो एक्सीड को हमने सक्सीड से याद किया था कि अगर हमारा ये प्लान सक्सीड हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो वो एक्सीड मतलब ही विल बी एग्री फॉर दिस, तो वो एक्सीड कर जाएगा। अगला हमारा वर्ड था एक्यूमैन, मतलब कि जो तेज होते हैं, शार्प होते हैं। तो एक्यूट से एक्यू और मैन मतलब एक्यूट मैन मतलब शार्प इंसान। फिर अगला था हमारा एक्यूज्ड। एक्यूज वर्ड का मतलब नॉर्मल आरोपी। तो ये तो सिंपल वर्ड है, मैंने कोई ट्रिक नहीं दी थी इसकी। और अवेरिस का मतलब मैंने बताया था लालच। तो वारिस का लालच है उसको। अगस्त मतलब कि मैजेस्टिक, ग्रैंड, बहुत भव्य है। तो मैंने बताया था कि जुलाई और अगस्त दोनों 31-31 दिन के होते हैं, तो मतलब कुछ तो इसमें अलग बात है, इट इज स्पेशल, तो इट इज ग्रैंड। ठीक है, तो ये 10 वर्ड मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 10 वर्ड के साथ। ओके दोस्तों, तो हमारा 11वां वर्ड है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल रेलिवेंट है। तो देखो, अपोजिट, अपोजिट से रिदम मैच हो रहा है, तो अपोजिशन भी रेलिवेंट होना चाहिए कि आप अपोजिट हो जाओ, लेकिन एक अप्रोप्रिएट तरीके से, एक रेलिवेंट तरीके से। तो अपोजिट वर्ड जब आएगा तो आपको अपोजिट याद आएगा। और अपोजिट हम सोचते हैं कि यार कोई अपोजिट भी है तो वो थोड़ा रेलिवेंट रहे, थोड़ा मतलब प्रारूप रहे, अप्रोप्रिएट रहे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अकाउंट्रीमेंट। अकाउंट्रीमेंट का मतलब होता है इक्विपमेंट, औजार। तो अकाउंट में पैसा होगा तभी इक्विपमेंट आएंगे। हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो अकाउंट्रीमेंट मतलब कि इक्विपमेंट, की अकाउंट में पैसा होगा तभी इक्विपमेंट आएंगे। अगला वर्ड है एंटीपैथी, मतलब डिसलाइक। तो एंटी तो वर्ड ही मतलब यही आ रहा है, एंटी मतलब अगेंस्ट, और पैथी मतलब पाथ, की मैं उस पाथ के अगेंस्ट हूं क्योंकि मुझे वो पाथ पसंद नहीं है। एंटी हूं मैं उस चीज के, तो एंटीपैथी, डिसलाइक। और अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब देखो, मैंने ना इसमें जो आपको ये मैं नोट्स दे रही हूँ अपने, इसमें मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है क्योंकि थोड़ा अलग सा था और मुझे भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम थी इस वर्ड के। तो मैंने लिख दिया कि भाई अगर आप इन वोकैब को अपने डेली लाइफ में भी यूज करना चाहो, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहो, तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप पढ़ो। तो अबिस्मल का मतलब होता है बॉटमलेस, मतलब बहुत घटिया, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो देखो, अबे तू बहुत स्मॉल है, बहुत घटिया है। अबे, अबे स्मॉल मतलब अबिस्मल को कैसे, अबे स्मॉल, अबे तू बहुत स्मॉल है, तू बहुत घटिया है। अप्रेज मतलब जज करना किसी चीज को। तो जब हम किसी चीज को प्रेज कब करते हैं, जब हम उसको जज कर लेते हैं। तो प्रेज से याद आ जाएगा कि भाई प्रेज कब किया जाएगा, तब ये जज हो जाएगा। और एक्रू का मतलब है कि गैदर करना, इकट्ठा करना। तो एक्रू, एक्वायर, थोड़ा दोनों के साउंड मैच हो रही है। तो एक्वायर कब होता है, इकट्ठा कर करके होता है। या फिर दूसरा ना, क्रो वाली स्टोरी याद है कि जिसने स्टोन इकट्ठे किए थे। तो एक्रू, क्रू से क्रो याद आ रहा है, और क्रो जिसने स्टोन चोंच से इकट्ठे कर करके डाले थे। तो एक्रू से याद आ जाएगा कि इकट्ठा करना है। अगला वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब बहुत बोल्ड है, साहसी है, हीरोइक है। तो देखो, जब ऑडेशियस ऑडी मतलब अगर कोई ऑडी चला रहा है तो उसमें ना साहस आ जाता है बहुत ज्यादा, वो किसी को समझता नहीं है रोड पे कुछ, और बहुत हीरोइक तरीके से बिहेव करता है कि ऑडी चला रहा है। तो ऑडेशियस से ऑडी याद कर लेना। ऑडी मतलब बोल्ड, साहस, तो वहां से उसको याद आ जाएगा आपको। एब्सटेन मतलब कि परहेज करना।
रिफ्रेन फ्रॉम मतलब दूर रहना, परहेज करना। तो हम लोग स्टेन से दूर रहते हैं, धब्बा किसी को पसंद नहीं है। एब्सटेन, स्टेन से हम रिफ्रेन करते हैं, हम स्टेन से दूर रहते हैं। और एवर्जन मतलब कि डिसलाइक, तो मुझे ये वर्जन पसंद नहीं है, एवर्जन। और ए वर्ड आ रहा है मतलब नेगेटिव सेंस आ रही है, तो हम इसे ऐसे याद करेंगे कि मुझे ये वर्जन पसंद नहीं है, एवर्जन, डिसलाइक। अगला है ऑटोक्रेटिक, मतलब जो तानाशाह होते हैं, जो अपना अपना राज चलाते हैं। तो ऑटोक्रेटिक, ऑटो तो रोड पे ऑटो वाले बहुत मनमानी करते हैं, वो नहीं देखते कुछ भी, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ऑटोक्रेटिक, ऑटो मनमानी करने वाला, तो यहां से आ जाएगा तानाशाह। ठीक है, तो आज के ये 20 वर्ड हमारे याद हो गए हैं। और अब मैं आज तो खैर मैं नहीं दे रही हूँ एक्सरसाइज, लेकिन मैं डेली एक वर्ड आप लोगों को दिया करूंगी जिसकी ट्रिक आप लोग मुझे प्रोवाइड करेंगे। और मुझे जो सबसे सही ट्रिक लगेगी वो मैं फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताऊंगी और उसको डिस्कस करूंगी, और उनका जिन्होंने वो ट्रिक दी है उनका नाम भी मेंशन करूंगी, और उनका जो कमेंट है वो मैं पिन भी कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम प्लीज कंटिन्यू द सीरीज, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू द सीरीज अगर ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहा तो। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे, और जो हाँ ये वर्ड्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मैं रानी मैम की पीडीएफ है, A to Z वर्ड्स, वहां से मैं दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट पीडीएफ है, वहां से जरूर फंसते हैं वर्ड्स। पेपर में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो वो वर्ड्स बहुत फंसते हैं, बहुत रेलिवेंट वर्ड्स है। तो मेरा जो मैटर है ये वर्ड्स का, ये मैंने वहां से उठाया है। बाकी टेलीग्राम पर इसका मैं स्कैन कॉपी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैडम थोड़ा सा मतलब और इनोवेटिव हो सकता था, एडिटिंग वगैरह, बट लेकिन यार टाइम का बहुत शॉर्टेज है, टाइम नहीं मिल पाता है चीजों का बिल्कुल भी। और ये मैं बहुत टाइम से करने का सोच रही थी और इसलिए नहीं कर पा रही थी कि मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा तो फिर मैं बैठी ही रह जाऊंगी और जो चीज मेरे दिमाग में है वो चीज हो नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो चीज मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ, वो शायद ऐसे भी कन्वे हो रही है। अगर कोई मतलब अगर मैं आपको पीपीटीज लगा के दूं, वर्ड तो वही रहेगा, ट्रिक तो वही रहेगी, और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका भी वही रहेगा। तो आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज को। बाकी ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, और पिछली वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है।